सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजे सिनेमैटिक आइडियाज़। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँ स्पेशल सा इक्विपमेंट। और आप मेरे हाथ में एक कवर देख रहे होंगे और इसके अंदर ही वो स्पेशल सा इक्विपमेंट है। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप गिम्बल ले पाएँ या कोई भी ऐसा हाई-फाई इक्विपमेंट आप परचेज़ कर पाएँ और आप चाहते हैं कि आपका सभी काम एक ही इक्विपमेंट कर दे, चाहे वो फोटोग्राफी का काम हो, चाहे वो वीडियोज़ का हो, चाहे वो म्यूज़िक वीडियो शूट करते हो, व्लॉग शूट करते हो, सिनेमैटिक वीडियोज़ आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो यही वो इक्विपमेंट है जिससे आप सभी काम कर सकते हैं। और बिल्कुल सस्ता सा इक्विपमेंट है। सब कुछ आपको डिटेल में देने वाला हूँ, इसका रिव्यू और किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फाइनली अब बात करते हैं कमाल के इक्विपमेंट के बारे में जो अभी यहाँ पे बंद है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन कर लेते हैं सबसे पहले इसको, ठीक है। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह का हमें इक्विपमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को इसका नाम पता होगा और जिनको इनका नाम नहीं पता है उनके लिए मैं बताता हूँ। इसका नाम है मोनोपॉड, ठीक है। और ये बहुत ही कमाल का इक्विपमेंट है, ठीक है। इसे मैं ऑलराउंडर भी बोलता हूँ ये, बिकॉज ये सभी काम कर लेता है, चाहे वो फोटोग्राफी के हो चाहे वो वीडियोज़ के हो। सो बात करते हैं कि मोनोपॉड किस तरह से काम करता है। सबसे पहले मैं इसका ओवरव्यू आपको देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये एक फ्लूइड हेड है, ठीक है, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, किसी भी डायरेक्शन में हम इसको मूव कर सकते हैं, ओके। तो एक मेरे पास है मोनोपॉड और दूसरा मेरे पास है मिररलेस कैमरा। इसको मैं इसके ऊपर फिट करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम इसके साथ मूव्स ले सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और व्लॉग शूट कर सकते हैं। तो मोनोपॉड के ऊपर फिट करने के बाद हमारा कैमरा कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। आपको मैं दूर से दिखाता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये बिल्कुल एज अ गिम्बल की तरह लगता है कई बार, ठीक है। और दूर से ऐसा लगता है गिम्बल पे कैमरा लगा हुआ है। तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया अब स्टार्ट हो जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे कैसे आपको सैंपल्स दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले नंबर पे हम सैंपल देखते हैं। सबसे पहले मैं लूँगा अराइज शॉट, ठीक है। मीन्स कि हमारा जो कैमरा होगा कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं फुल स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि इसकी जो मतलब कि लेंथ है कितनी ज़्यादा हो जाती है। अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ओपन करते ही आप इसकी लेंथ को देख रहे होंगे, ठीक है, कितना लंबा ये हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है कि आप किसी भी डायरेक्शन में शूट कर सकते हैं, चाहे आपने ऊपर से शूट करना हो चाहे आपने कहीं से भी शूट करना हो, तो आप टॉप एंगल व्यू भी आप इससे ले सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पे आप देख चुके हैं कितना लेंथी हो जाता है। इसकी जो लेंथ है हम इंक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक राइज शॉट लूँगा, ठीक है। वो शॉट हम किस तरह से लेंगे, एक सिनेमैटिक शॉट होता है, ठीक है। आपने काफ़ी वीडियोज़ में भी देखा होगा। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा आपका मोनोपॉड, ठीक है। ओपन होने के बाद फिर से मैं नीचे वाला जो एक है इसको भी ओपन कर देता हूँ कि ठीक है, थोड़ा मेरे लेंथ के अकॉर्डिंग आ जाइए। तो ये एटलीस्ट इतना आ गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है, हिलेगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। सबसे प्लस पॉइंट तो यही हमारा पहला आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, ये फ्लूइड हेड है जो आपका, इसको थोड़ा सा नॉर्मली टाइट कर लेना है, ठीक है, कि कैमरा आपका मतलब शेक ना हो, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला जो हमारा ऑप्शन है, ठीक है, इसको इस नट को हमने थोड़ा सा लूज़ करना है, बिल्कुल लूज़ कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो हमारा कैमरा है अब आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। मैं पास से आपको दिखाता हूँ, यहाँ से इस डायरेक्शन में आएगा। तो चलिए इस शॉट को हम लेके देखते हैं। सो फाइनली आप एक सामने एक फ्लावर देख रहे हैं, ठीक है। अब इसको मैं अराइज शॉट की तरह यूज़ करूँगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, फिर से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ इस तरह से आपका जो कैमरा है, ठीक है, और कुछ इस तरह से आपका कैमरा आएगा, ठीक है। तो चलिए इस मूवमेंट को हम करके देखते हैं हमें किस तरह का मूव देखने को मिलता है। फुटेज आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर और कितनी ज़्यादा सिनेमैटिक फुटेज हमें देखने को मिल रही है। हमने जो अराइज शॉट लिया है, ठीक है, वो इतना सिनेमैटिक है जस्ट बिकॉज कि हमने अपने मोनोपॉड को सही डायरेक्शन से यूज़ करा है। सिंपली आपने क्या करना है, अपने मोनोपॉड को यहाँ पे रख देना है ज़मीन पे, बिल्कुल स्टैंड पे, ठीक है, कुछ जिस तरह से जैसे मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली इसको पुश करना है ऐसे आगे की तरफ, ठीक है। और पुश करते वक्त आपने अपना कैमरा टिल्ट भी करना है, ठीक है। तभी हमारी जो फुटेज थी वैसी आई थी। जो आपने अभी फुटेज देखी वो इसी तरीके से आई थी कि हमने अपने मोनोपॉड को कुछ इस तरह से पकड़ा था, बिल्कुल स्टेडी, ठीक है। उसके बाद हम कुछ इस तरह से पुश कर रहे थे उसको आगे, ठीक है। और आई होप कि ये वीडियो का जो शॉट आपको पसंद आया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और नेक्स्ट शॉट देखते हैं कि किस तरह का हमें देखने को मिलता है। सो फाइनली अब चलते हैं मेरे सेकंड शॉट की तरफ जो हम लेंगे, मतलब कि ऊपर से टॉप एंगल व्यू लेंगे। अब सपोज करें अगर आप कोई ऐसा फंक्शन या कोई ऐसी मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं
तो वहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर है कि आपको ऊपर से एंगल का शॉट लेना है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। अगर आप म्यूज़िक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आपने सबसे पहली वाली अगर मेरी वीडियो देखी होगी हाउ टू शूट सिनेमैटिक वीडियो विदाउट गिम्बल एंड ड्रोन, उसमें मैंने इसी मोनोपोड का यूज़ करा था, ठीक है। और सबसे पहली वीडियो थी मेरी, ठीक है। तो उस पर मुझे कमेंट्स भी आए थे कि मतलब काफ़ी लोगों को अच्छी लगी थी वो वीडियो। तो उसमें क्या था कि लाइक कि ये जो मोनोपोड है, ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज आ मतलब कुछ इस तरह से। अगर मैं पीछे जाता हूँ थोड़ा सा, तो अगर ये बड़ा है, ठीक है, अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कुछ इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि अगर ऊपरली साइड, ठीक है, कोई ऐसी जगह है, वहाँ से आप इसको शूट कर सकते हैं। जो भी नीचे क्राउड वगैरह होगा, किसी भी मूवमेंट में आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं हम किस तरह से हम इसको शूट कर सकते हैं। तो टॉप एंगल व्यू जो मैं लूँगा वो यहाँ पे लूँगा। अब जैसा कि यहाँ पे गमले वगैरह हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ग्रीनरी है, ठीक है, पेड़ मतलब पौधे वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा कैमरा है, ठीक है, वो ऊपर से कुछ इस तरह से शूट करता है, ठीक है, कुछ इस तरह से शूट करता है, ठीक है। और मैं अगर मेरे पास सिंपली ये कैमरा होगा तो मैं इसको यहीं पे शूट करूँगा या कुछ इस तरह से करूँगा। अगर मेरे पास मोनोपोड है तो मैं ऊपर से भी एंगल को शूट कर सकता हूँ जहाँ तक मैं नहीं पहुँच सकता। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो चलिए इस वीडियो को मैं शूट करके बताता हूँ कि कैसे मैं टॉप एंगल व्यू रिकॉर्ड कर सकता हूँ कि ऊपर से हमें सारा फुटेज दिखेगी, ठीक है। सो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कि जो मेरा मोनोपोड है उसकी जो पूरी लेंथ है मैं ओपन कर रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ पूरी हाइट से इसको कवर करना। अब जैसा कि मेरा जो कैमरा होगा वो हाइट पे जाएगा, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी इसके ऑप्शंस वगैरह हैं, जो भी इसके नट वगैरह हैं, वो प्रॉपरली टाइट हो कि आपका कैमरा गिरे ना। गिर जाएगा तो पता ही फिर क्या होगा, ठीक है। तो सिंपली आप देख रहे हैं एक फुटेज को। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस एंगल से इसको कुछ इस तरह से मूव करूँगा और ऐसा लगेगा कि मैंने ये ऊपर से शॉट लिया है। और कई बार ये ऐसा लगता है कि यार ड्रोन भी यूज़ हुआ है, तो एक फेक ड्रोन मूवमेंट भी होगी, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था, पर इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं अब बता रहा हूँ कि किस तरह से हमने इसको लेना है। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे मैं किस तरह से इसको मूवमेंट में ले रहा हूँ। पूरा मैंने मोनोपोड ओपन किया हुआ है और आप फुटेज देख रहे हैं। तो फाइनली आपने वीडियो सैंपल देखा और कितनी अमेजिंग फुटेज हमें देखने को मिली है जो हमने टॉप एंगल वीडियो रिकॉर्ड की है, ठीक है। टॉप एंगल का जो व्यू लिया है कितना अमेजिंग देखने को मिला है, ठीक है। सिंपली हमने यूज़ करा इस मोनोपोड का। अब आपको हाइट्स पे जाने की जरूरत नहीं है कि आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ऊपरला कोई ऐसा क्राउड है जो आपको ऊपर से मतलब दिखाना है, ठीक है। तो आप सिंपली अपने मोनोपोड को इंक्रीज़ कीजिए, उसकी हाइट को इंक्रीज़ कीजिए और आपका काम हो जाएगा। अब फाइनली बात करते हैं हमारे थर्ड, मतलब कि जो थर्ड मैंने बात बताई थी कि व्लॉग कैसे शूट कर सकते हैं अपनी मोनोपोड से, ठीक है। तो सिंपली वे यार हमने क्या करना है, इसकी हाइट को सबसे पहले 0 पे कर देना है, ठीक है। जैसा ये मैंने निकाला था कवर से वैसे ही कर देना है इसको कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आई थिंक कि व्लॉग को इसी तरह से शूट किया जाता है, लाइक कुछ इस तरह से, है ना, लाइक सही बोल रहा हूँ मैं, है ना, लाइक कुछ इस तरह शूट करते हैं। तो सिंपली फिर से मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। तो फिर से मैं लगा देता हूँ वीडियो को रिकॉर्ड करने पे, रिकॉर्ड कर दिया मैंने, ठीक है। अब सिंपली आपने कुछ इस तरह से पकड़ना है अपने व्लॉग को, कुछ इस तरह से, ठीक है, होल्ड कर लेना है और बिल्कुल अच्छी फुटेज आपको देखने को मिलेगी। सिंपली आपने बोलना है सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीजी सिनेमैटिक आइडियाज़। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगा मोनोपोड के बारे में कि हम उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने DSLR कैमरा के अंदर, स्मार्टफोन के अंदर। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो देखते हैं यार कि किस तरह की वीडियो में देखने को मिलती है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीजी सिनेमैटिक आइडियाज़। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगा मोनोपोड के बारे में कि हम उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने DSLR कैमरा के अंदर, स्मार्टफोन के अंदर। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर और कितना मस्त सा व्लॉग शूट हो सकता है यार मोनोपोड की वजह से। अब आपको 30,000 का या 15,000 का गिम्बल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बजट नहीं है यार तो अपना काम तो हम नहीं रोक सकते ना, तो हमने कुछ आइडियाज़ तो लगाने, ठीक है। क्रिएटिविटी उसी को ही कहते हैं कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी हम वो अचीव कर लें जो सबके पास है। तो आई होप कि आपको मेरी बात ये पसंद आई होगी। और आज हमने 3 मूव्स देखी हैं, ठीक है। 2 मैंने सिनेमैटिक मूव्स बताए हैं, एक राइट शॉट हो गया, ठीक है, फिर हमारा टॉप एंगल हो गया और एंड में व्लॉग हो गया, ठीक है। आपको थोड़ी सी वेरिएशंस मैंने दे दी हैं। सो फाइनली बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो प्राइस हमें देखने को मिलेगा 800 से 1000 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे, ठीक है। तो मैंने इसको लिया था 1 साल पहले लिया था और अभी तक मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है। सिम्पेक्स का मोनोपोड है, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप खुद सोचेंगे कि
आपके पास गिम्बल नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो अगर आप सोचते रहेंगे कि गिम्बल आएगा तो मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो ये अच्छी वीडियोस बन सकती हैं, तो ऐसा नहीं है यार। अपना काम मत रोको, ठीक है। फोटोग्राफी भी आप कर सकते हैं। अगर आपके हाथ थोड़े शेक करते हैं फोटोज लेते वक्त, तो इसको आप सिंपली प्लेस करें, इसके ऊपर कैमरा लगाएं और किसी भी एंगल में इसको टिल्ट कर दें तो आपकी फोटोग्राफ आ जाएगी। वीडियोस आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको कुछ मूवमेंट्स बताई हैं, ठीक है, कुछ आपको सैंपल्स दिए हैं, बिकॉज एक ही वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन भी आपको क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया इस मोनोपोड से रिलेटेड आपको समझ में आया होगा, और कितना सिंपल सा एक इक्विपमेंट है जो हर वीडियोग्राफर के पास, फोटोग्राफर के पास होना चाहिए। मैं इसको रिकमेंड करूंगा और ये आपके बहुत काम आएगा। जस्ट इसको यूज़ करके देखो, फिर आप बोलेंगे कि मैं सही बोल रहा था। सो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया मोनोपोड से रिलेटेड आपको पसंद आया होगा, और इसके साथ आप अपनी सभी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे वो म्यूजिक वीडियोस हो, चाहे वो सिनेमैटिक वीडियोस हो, व्लॉग शूट करना हो, तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हमें नहीं आने वाली। तो होप आपको वीडियो चलेगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।